भगवद गीता में प्रतिपादित कर्मवाद को समझाइए। संभवतः गीता में कर्म का गहरा विश्लेषण इसलिए किया गया क्योंकि वह मूलतः कर्म दर्शन ही प्रस्तुत करना चाहती है। भगवद गीता को प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित किया गया है। प्रत्येक आचार्य ने इस पर टीका लिखना आवश्यक समझा है। इसे उपनिषदों का सार भी कहा जाता है। आम जनता में गीता सबसे अधिक आदरास्पद ग्रंथ समझा जाता है। ऐसी स्थिति में गीता द्वारा प्रस्तुत कर्म मीमांसा को समझने की आवश्यकता स्पष्ट है। गीता के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना कर्म के नहीं रह सकता। मानसिक, शारीरिक या मानसिक शारीरिक कर्म तो निरंतर चलते ही रहते हैं। कर्म के बिना जीवन का निर्वाह असंभव है। हमारे सब कर्म प्रकृति के द्वारा निश्चित होते हैं। प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तम नामक गुणों से कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। गीता यह महत्व की बात कहती है कि कोई भी कर्म पूर्णतया शुभ या अशुभ नहीं है। जिस तरह आग धुएं से ढकी रहती है, उसी तरह प्रत्येक कार्य में कुछ न कुछ दोष भी हो सकता है। इसलिए कर्म को केवल शुभ और अशुभ की श्रेणियों में वर्गीकृत करना संभव नहीं है। अतः सबसे अच्छी बात यह है कि या तो ज्ञान निष्ठा भाव से कर्म किए जाएं या कर्म के फल ईश्वर को समर्पित कर दिए जाएं। गीता ने कर्म का विभाजन 2 तरह से किया है। एक विभाजन के अनुसार कर्म के 3 रूप हैं: कर्म, अकर्म तथा विकर्म। गीता में कर्म का संबंध सीधे व्यक्ति की मानसिकता से है, जहां बाह्य संयम का महत्व केवल तात्कालिक होता है। इसीलिए बाह्य संयम का दिखावा जो मन में नहीं उतरा है, कर्म को खत्म नहीं कर सकता, बल्कि संयम की ओट में मानस में इच्छाओं तथा वासनाओं से उलझा व्यक्ति वास्तव में कर्म ही करता रहता है। और जब तक इस तरह के कर्म का त्याग न हो, वह कर्म त्यागी या सन्यासी वास्तविक अर्थ में नहीं कहा जा सकता। इसके विपरीत जो व्यक्ति शरीर से कर्म करता है पर किसी भी तरह की मानसिक आसक्ति से जुड़ा नहीं है, वह अकर्म कर रहा है, अर्थात कर्म करते हुए भी कर्म नहीं करता। कर्म के पीछे उपस्थित वासनाएं तथा आसक्ति ही व्यक्ति को बांधती है। चूंकि व्यक्ति बंधनकारी वासना से मुक्त है, इसलिए वह कर्म ही नहीं है। इस तरह कर्म का अर्थ ही है बंधनकारी क्रिया। पर विकर्म वे हैं जो गर्हित कर्म हैं, जैसे हिंसा, झूठ, फरेब आदि। इस तरह कर्म का अर्थ हुआ ये क्रियाएं जो व्यक्ति को बांधती हैं। अकर्म का अर्थ हुआ मन का निरासक्त भाव, जो कर्म करते हुए व्यक्ति में विद्यमान रहता है। और विकर्म का अर्थ है वे कार्य जो शास्त्र द्वारा गलत या निषिद्ध माने गए हैं। गीता में कर्म का एक दूसरा विभाजन भी पाया गया है। इस विभाजन के अनुसार कर्म सात्विक, राजस या तामस, इन तीनों में से किसी भी एक वर्ग में रखे जाते हैं। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत और कर्तापन के अभिमान से रहित है, बिना फल की इच्छा से किया जाता है, वह सात्विक कर्म है। जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त है तथा फल को चाहने वाली इच्छा और अहंकार से किया जाता है, वह कर्म राजस है। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य का विचार किए बिना अज्ञानवश किया जाता है, वह तामस कर्म है। दरअसल इस विश्लेषण द्वारा गीता सभी संभव कर्मों का उल्लेख करती है और यह बतलाना चाहती है कि कौन से कर्म किए जाने चाहिए और कौन से नहीं। निषिद्ध कर्म जैसे चोरी, कपट, हिंसा, प्रमाद, भ्रष्टाचार आदि का पूर्ण त्याग किया जाना चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से काम्य कर्मों का, जैसे स्त्री, पुत्र, संपत्ति आदि की प्राप्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले कर्मों का भी त्याग करना चाहिए। भौतिक दृष्टि से जो वस्तु महत्वपूर्ण लगती है, वह आध्यात्मिक दृष्टि से अच्छी नहीं कही जा सकती। शास्त्र की दृष्टि से विहित कार्य जैसे दान, तप, करुणा, आजीविका आदि के लिए कर्म निश्चित रूप से किए जाने चाहिए, पर इन कर्मों में भी फल की अपेक्षा न करते हुए कार्यरत होना चाहिए। वर्ण और आश्रम के कर्म भी इसी तरह संपन्न करना चाहिए। सभी प्रकार के कर्मों में सूक्ष्म वासना और अहम भाव को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। यदि सचेत ज्ञान द्वारा यह सब करना संभव न हो, तो सभी कर्मों के फल ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिए जाने चाहिए। गीता इस तरह निष्काम भाव से कर्म की प्रेरणा देती है। इसे ही निष्काम कर्मयोग का नाम दिया गया है। गीता ने जिस कर्मयोग की स्थापना की है, उसके पीछे निहित आध्यात्मिक उद्देश्य तो स्पष्ट है, पर गीता ने निष्काम कर्म के लिए एक ऐसा भी कारण दिया है जो ईश्वर को न मानने पर भी, अर्थात व्यवहारिक दृष्टि से भी स्वीकार किया जा सकता है। ध्यान रखें कि गीता के अनुसार प्रत्येक कर्म के 5 घटक हैं: अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा तथा दैव। यह दैव नामक घटक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता।
पर यही तत्व व्यक्ति के कर्म को सफलता या विफलता प्रदान करता है। इसलिए जो सफलता या विफलता व्यक्ति को कार्य में प्राप्त होती है, वह पूरी तरह व्यक्ति के प्रयत्नों के कारण संभव नहीं होती है। ऐसी स्थिति में यदि व्यक्ति समझता है कि सफलता या विफलता का जिम्मेदार वह स्वयं है, तो गलती करता है। इससे उसे अभिमान या निराशा भी आ सकती है। इसलिए सबसे अच्छा रास्ता यह है कि बिना फल की परवाह किए कार्य किए जाएं। यही कुशलता पूर्वक कर्म करना है, क्योंकि इस तरह के गए कार्य में अभिमान या निराशा दोनों के लिए कोई स्थान नहीं है। केवल इसी तरह कर्म कुशलता पूर्वक किया जा सकता है। जो लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं, उनके लिए गीता में विश्वास की यह वाणी है कि ईश्वर के भक्त को कोई हानि नहीं हो सकती। भक्त के योग क्षेम की जिम्मेदारी ईश्वर अपने ऊपर ले लेता है। यह कर्म के सिद्धांत की विरोधी बात नहीं है, क्योंकि ईश्वर पर विश्वास रखना भी तो एक कर्म ही है। इसलिए एक पराजित न होने वाली कर्मशीलता की प्रेरणा गीता में परिव्याप्त है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम पुरुषार्थों का अध्ययन करेंगे।